जी अस्सलाम वालेकुम। ये 5 किलोवाट का पूरा सेटअप लगा हुआ है। इनवेरेक्स का 5.2 इन्वर्टर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अभी इस वक्त लोड चल रहा है 1.4, क्योंकि अभी तकरीबन सारी चीज़ें घर में चल रही हैं। अभी लोड इतना ही है, बाकी चीज़ें हमने बंद रखी हुई हैं। ये इजीली जो है 4 किलोवाट तक आराम से लोड उठा लेता है। अच्छा, ये मैं इसके कनेक्शंस की बात करूँ कि मैंने इसको किस तरीके से मेंटेन किया है। इसको असल में ये 4 पोर्शन में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है ना। तो हर पोर्शन का हमने अलग सेलेक्टर रखा हुआ है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, ठीक है ना। और ये इसके एम्पेयर लगे हुए हैं, यहाँ पर लोड बता रहा है कि किस पोर्शन में या किस पार्टीशन में कितना लोड चल रहा है। 1.6 चल रहा है, 1.6 एम्पेयर, ठीक है। और ये कनेक्टर लगे हुए हैं, इस तरीके से हम किसी भी कनेक्शन को ईज़िली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी उसको डिस्टर्ब किए हुए। ये ब्रेकर जो है हमने डायरेक्ट जो है इन्वर्टर को दिया। इन्वर्टर के ज़रिए एक प्रोटेक्शन डिवाइस में आया हुआ है, ठीक है। और ये सारा सेटअप जो है इन हाउस किया है, किसी की कोई हेल्प नहीं ली। और ये प्रोटेक्शन लगा हुआ। प्रोटेक्शन में ये है कि ये 20 सेकंड बाद ये ऑन होता है, इसके बाद इन्वर्टर में सप्लाई जाती है। इन केस वोल्टेज 170 से कम हो जाते हैं तो ये बंद करवा देगा इन्वर्टर को, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। और 240 से अबव चले जाएगा तो भी ये बंद करवा देगा। इसी तरीके से इसमें सप्लाई आई है। इसमें हमने अर्थ की भी वायर दी, क्योंकि ये अक्सर शिकायत होती है कि ये अर्थ मार रहा होता है, तो इस वजह से ये हमने अर्थ की वायर भी लगाई हुई है। और बहुत सारे केस में ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोग यहाँ पर इन्वर्टर के नीचे ही लगा देते हैं, जिसमें आग लगने के बहुत ज़्यादा खर्चात होते हैं। तो हमने क्या किया है कि इसका डीसी ब्रेकर जो है वो ऊपर की तरफ लगा दिया है, और इसके साथ प्रोटेक्शन भी लगा दी है, सर्च प्रोटेक्शन लगा दी है कि इन केस कोई भी सर्च आता है तो ये प्रोटेक्शन अर्थ के ज़रिए ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ब्रेकर हमने यहाँ पर लगा दिया, ये आउटपुट हो गया। आउटपुट से फिर हमने जो है इस सेलेक्टर में ले आए, ठीक है। इस सेलेक्टर में 2 सप्लाई एट अ टाइम चल सकती हैं। एक अगर 1 पे हमने चलाना है तो वो सोलर चलेगा, और सोलर और वापडा चले जाती है, एक इलेक्ट्रिक चले जाती है। तो हम इसको 2 पे करके ये वाला ब्रेकर हमारा ऑन रहेगा, ये जनरेटर का ब्रेकर है। तो इसी तरीके से जो ये सिलेक्टर्स हैं, ये सारे सिलेक्टर्स जो हैं वो सोलर पे किए हुए होंगे, मगर जब सोलर कट ऑफ हो जाएगा तो इस सिलेक्टर की मदद से यहाँ पर 2 करने के बाद ये सारे सोलर वाले जो पॉइंट्स हैं वो जो है वो जनरेटर में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक इसका ओवरव्यू है। इसमें थोड़ा सा काम अभी बाकी है, जो कि अभी करना बाकी है। इसकी अभी इसको पूरा कवर करना है। ये सिर्फ हमने अभी लगा कर इसको ऑन कर दिया है। ये पीवी वोल्ट आ रहे हैं। ये 3.9 एम्पेयर लोड चल रहा है। 1.4 किलोवाट यानी 1.5 किलोवाट जो है ना, इसका अभी तक लोड चल रहा है इसके ऊपर। इसमें हमने जो है 580 वाट की जिनको की बायोफिशियल प्लेट्स लगाई हुई हैं, 10 प्लेट्स हैं इसके ऊपर। अभी क्योंकि घर पे लोड कम है तो ये इतना कम बता रहा है, ये ईज़िली जो है ज़्यादा लोड भी उठा सकता है। ये पैनल इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो बना ली गई थी। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं हमने इंस्टॉल की थी इस वुडन शीट के ऊपर। हर एक चीज़ को वाज़ेह किया हुआ है। अगर कोई काम करना हो तो इजीली हम इस पे काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कनेक्ट करके। बहुत सारे सोलर सेटअप में ये होता है कि इंक्लोजर बॉक्स लगा दिया जाता है, मगर उसमें जब आपको कोई काम करना होता है तो वो आप काम कर नहीं सकते। आपको सारी चीज़ें बंद करनी होती हैं, और उसमें एक तारों का एक अलग से गुच्छा निकलता है। तो ये एक बिल्कुल तरीके से काम किया हुआ है। इसमें किसी भी पार्टीशन का जो काम करना है आप कर सकते हैं। ये सोलर स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर पूरा। सोलर स्ट्रक्चर के लिए हमने लोकल फैब्रिकेटर को कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम दे दिया था। बाकी सोलर इंस्टॉल करने का काम हमने इन हाउस किया है। और इस तरीके से हमने तमाम प्लेट्स जो हैं 1 बाय 1 करके प्लेस किया है। और ब्रैकेट जो सोलर प्लेट्स को माउंट करने के लिए भी ब्रैकेट होते हैं, वो ओरिजिनल एलुमिनियम के ब्रैकेट और एसएस के बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि विंड के प्रेशर को वो बर्दाश्त कर सके, और वो हवा जितनी भी तेज़ हवा चलती रहे वो अपनी जगह से हिले ना, और अपने जगह पर मौजूद रहे।
जी ये हमने 10 के 10 पैनल्स को जो है प्लेस कर दिया गया है प्लेसमेंट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। और ये सारा काम जो है इन हाउस किया गया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं किया गया। ये एक प्लेट की जो कैपेसिटी है वो 585 वाट है, जिनको एन टाइप बाईफेशियल